Okay, so hello everyone, welcome to my channel. Myself वैभवी सिंह एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 में हम लोगों ने पूरा पेट्रोकेमिकल्स तक देख लिया था। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाकर के पहले उस लेक्चर को देखिए, फिर इधर आइएगा, क्योंकि वो देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो ये भी नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ से पार्ट 2 में हम स्टार्ट करने वाले थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स से। तो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं, मतलब आप इमेजिन करिए कि आज पूरे दिन बारिश हो रही है, ठीक है, पूरे दिन बारिश हो रही है। अब उसमें क्या करना है कि अब आपसे पूछ रहा है कि आप किस टाइप का अम्ब्रेला कैरी करना पसंद करेंगे, लाइक कौन सा अम्ब्रेला लेना चाहेंगे और क्यों इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि बारिश हो रही है, आप अपने आप को रेन से बचाना चाहते हैं ताकि आपके ऊपर रेन ना गिरे, इसीलिए ना आप करेंगे मतलब अम्ब्रेला का इस्तेमाल करेंगे। और अब सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो पॉजेस करते हैं कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह, जो उनको पॉपुलर ड्रेस मटेरियल और कुछ मटेरियल्स बनाने के लिए पॉपुलर कर देते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई अप क्विकली, और ड्यूरेबल होते हैं, कम एक्सपेंसिव होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, लेस प्राइस होती है, चीप होते हैं, मतलब कम प्राइस होती है उनकी, तो कोई भी उनको अफोर्ड कर सकता है। अब और मतलब कि हर जगह कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, और उनको मेंटेन करना, लाइक उनको रखना और उनकी केयर करना भी इजी ही होता है। अब आपको यहाँ पे एक छोटू सी एक्टिविटी दी गई है कि उसमें क्या करना है कि आपको क्या करना है, 2 कपड़ों के पीसेस लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लेने हैं 2 पीसेस ऑफ कपड़े, ठीक है। यहाँ पे बन नहीं रहा है क्लियर, बट समझ जाओ कि आपको 2 क्लियर मतलब कपड़ों के पीसेस लेने। एक होगा आपका नेचुरल फाइबर, मतलब नेचुरल क्लोथ होगा, और दूसरा वाला जो होगा वो आपको होगा सिंथेटिक। मतलब पहला जो होगा, मतलब जो फर्स्ट क्लोथ होगा वो होगा नेचुरल फाइबर, नेचुरल लाइक कॉटन, ये सब हो जाएगा। और जो सिंथेटिक दूसरा वाला क्लोथ रहेगा वो सिंथेटिक फाइबर लाइक पॉलिस्टर, रेयॉन, ये सब हो जाएगा। अब दोनों की लेंथ जो होगी, दोनों सेम लेंथ के होंगे, ठीक है। दोनों की जो लेंथ होगी दोनों सेम होगी। अब आपको क्या करना है, 2 लेने हैं टेस्टिंग ट्यूब्स, लाइक इस तरह के 2 कंटेनर्स ले लेने का, सेम मतलब सबकी लेंथ और मेज़रमेंट सेम होनी चाहिए। तो 2 इस तरह के लेने का, और सेम अमाउंट में वाटर भर देना, ठीक है। सेम अमाउंट में दोनों में वाटर भर देना, और जो एक सिंथेटिक वाला इसमें डाल देने का और नेचुरल वाला इसमें डाल देना, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि उसको 5 मिनट के लिए सनलाइट के प्रेजेंस में रख देना, ठीक है। सनलाइट में 5 मिनट के लिए उसको रख देना। फिर उसके बाद उसको 5 मिनट बाद चेक करना और देखना, मतलब कि उसको मेज़र करना, ठीक है। मतलब उसमें पानी में से लाइक इन दोनों कंटेनर्स में से उसको निकाल लेना, ठीक है, क्लोथ्स को बाहर निकाल लेना। और फिर उसके बाद जो पानी का मेज़र देखना, ठीक है। जो अब ये जो नेचुरल वाला रहेगा, 1 मिनट, या तो ये आपका नेचुरल वाला, इसमें नेचुरल वाला था, इतनी कंसिस्टेंसी हम लोगों ने दोनों में भरी थी। लेकिन अब क्या होगा, जब हम उनको निकालेंगे तो नेचुरल वाले की हो जाएगी इतनी, और सिंथेटिक वाले की हो जाएगी इतनी, इतने से इतनी समथिंग होगी, ठीक है। सिंथेटिक वाली इतनी थी तो उसकी इतनी हो जाएगी, और नेचुरल वाला रहेगा तो उसकी इतनी थी तो वो इतना हो जाएगा। क्यों जो नेचुरल क्लोथ्स होते हैं वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब ज़्यादा पानी करते हैं, सोख ज़्यादा पानी करते हैं, ओके, ऑल राइट। और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पानी कम एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी भी सूख जाते हैं। यही आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो कम पानी सोख करते हैं और कम मतलब कि वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। तो हाँ, हमारा आंसर सही होगा। और मतलब कि इस एक्टिविटी आपको क्या बताती है, किस बारे में बताती है, हमें ये एक्टिविटी यही बताती है कि कंपेयर करती है सिंथेटिक फाइबर्स को, और नेचुरल फाइबर्स में एक दूसरे का कंपैरिजन होता है कि उन दोनों में से जल्दी लाइक कौन सूख जाता है,
और कौन सा मतलब अच्छा होता है। ठीक है, आप मतलब कि अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों में से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी किसकी होती है, कॉस्ट, मेंटेनेंस कैसे होता है। ठीक है, और ये जो फैब्रिक्स होती है, इन फैब्रिक्स का मेंटेनेंस कैसे हो सकता है और नेचुरल फाइबर से उनको कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर आप बात करते हैं प्लास्टिक्स के बारे में, तो मतलब कि आप प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। ठीक है, हर आर्टिकल्स मतलब एवरी डे की थिंग्स, मतलब हर एक चीज़ आजकल प्लास्टिक्स की आने लगी हैं। हर एक चीज़ लाइक ये मार्कर प्लास्टिक का बना है और हर एक चीज़ आजकल प्लास्टिक की आने लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये देखिए, अब ये जो ए वाला है, यहाँ पे दो तरह की आता है। ठीक है, पहला होता है आपका लीनियर और दूसरा होता है क्लॉस रिंग्ड अरेंजमेंट। ठीक है, अब प्लास्टिक जो है वो क्या है, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो लाइक अ पॉलीमर, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक। तो अब ये जो प्लास्टिक है वो भी पॉलीमर जैसा सिंथेटिक है। ठीक है, और जितने भी प्लास्टिक्स हैं वो मतलब उनका जो अरेंजमेंट है वो सेम टाइप का नहीं होता, अलग अलग भी अरेंजमेंट्स होती हैं और दूसरे तरह की यूनिट्स भी होती हैं उनकी। अब जैसे कि अब इन सम इट इज़ लीनियर वेयर एज इन अदर्स इट इज़ क्लोज लिंक्ड। अब कुछ कुछ में क्या होता है, वो लीनियर होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ में वो लीनियर रहेंगे और कुछ कुछ में क्या होगा, वो क्रॉस लिंक्ड हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे, क्लॉस लिंक्ड। अब प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स होते हैं वो मतलब कि हर पॉसिबल शेप्स में, हर पॉसिबल चीज़ों में अवेलेबल हो रहे हैं आजकल। ठीक है, हर पॉसिबल शेप्स में, हर पॉसिबल चीज़ों में अवेलेबल हो रहे हैं आजकल। कोई भी शेप्स में वो डिज़ाइन हो जाता है, लाइक ये मार्कर है तो किसी भी शेप में वो डिज़ाइन हो जा रहा है, राइट। तो कई तरह के मतलब अब प्लास्टिक भी तरह तरह के आते हैं। ठीक है, अब फैक्ट क्या है कि जो प्लास्टिक है वो किसी भी चीज़ में ईजिली मोल्डेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, ईजिली किसी भी चीज़ में मोल्डेबल हो जाता है। अब जो प्लास्टिक होता है वो रिसाइकल्ड हो सकता है। ठीक है, रीयूज़ हो सकता है, कलर्ड हो सकता है और मेल्टेड मतलब मेल्ट हो सकता है, रोल किया जा सकता है उसको शीट्स में और उसको वायर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके हम वायर भी बना सकते हैं। अब क्या है, इसीलिए मतलब कि वैरायटी ऑफ यूजेस हैं प्लास्टिक्स के। आजकल चेयर्स आने लगे। ठीक है, प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें आने लगी, प्लास्टिक चेयर्स, प्लास्टिक मग्स, प्लास्टिक बॉटल्स, बाल्टी और प्लास्टिक टॉयज़ भी बहुत सारी चीज़ों के आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं प्लास्टिक्स की। अब यहाँ पे बात कर रहा है पॉलीथीन के बारे में। पॉलीथीन आते हैं दो वर्ड से, पहला होता है पॉली और दूसरा होता है इथीन। अब ये जो है ये एग्जाम्पल है प्लास्टिक का। अब ये यूज़ किया जाता है मतलब कॉमनली पॉली बैग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप ये मतलब कि आप क्या करो, एक प्लास्टिक का, ठीक है, प्लास्टिक का पीस लो। ठीक है, और उसको अपने हाथ से मोड़ने की कोशिश करो तो क्या वो प्लास्टिक आर्टिकल्स ईजिली बेंड हो जाते हैं। अब देखो मैंने ये लिया, अब मैं अगर इसको बेंड करने की कोशिश करूँगी तो बेंड तो होगा नहीं ना होगा बेंड। देखो ये भी प्लास्टिक का ही बना है लेकिन ये बेंड नहीं हो रहा। तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स जो होते हैं वो ईजिली बेंड हो जाते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास और कोई एग्जांपल तो नहीं है, बट कुछ ऐसे प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं ये बहुत ईजिली बेंड हो जाएंगे। लाइक कुछ चीज़ें होती हैं आपके घर में होगी तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर आपके दिमाग में कुछ होगा ऐसा एग्जांपल तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप मोड़ेंगे तो वो ईजिली बेंड हो जाएंगी, लेकिन कुछ आती है कि अगर हम उसमें ज़्यादा फोर्स लगा देंगे वो टूट जाएगी। अब इसी तरह अगर आप वो हेयर बैंड जो आते हैं, हेयर बैंड्स, अगर आप हेयर बैंड्स का एग्जांपल लेंगे तो कुछ हेयर बैंड्स ऐसे आते हैं कि आप अगर उनको लाइक बेंड करोगे तो हो जाएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन कुछ हेयर बैंड्स ऐसे आते हैं कि उनको बेंड करोगे ना तो वो लाइक टूट जाएंगे, पीसेस में हो जाएंगे। अगर आपके भाई बहन होंगे छोटे तो उनके लाइक कई सारा टूटता होगा, आपका भी हेयर बैंड्स होगा तो लाइक आप उसको बेंड करोगे तो वो टूट जाएगा। तो अब आपको एक
बता रहा है कि आप क्या करो, हॉट वाटर में, प्लास्टिक बॉटल में हॉट वाटर डाल दो और मतलब क्या होगा कि ये डिफॉर्म्ड हो जाएगा। लाइक जो प्लास्टिक के बॉटल्स आता है बिस्लरी के, एक्वा, लाइक बिस्लरी वगैरह का आता है ना, वो सब में अगर आप वो डाल दोगे तो डिफॉर्म हो जाएगा। अब कुछ प्लास्टिक्स जो होते हैं वो डिफॉर्म मतलब कि ईज़िली मेल्ट हो जाते हैं और किसी भी शेप में ईज़िली हीटिंग पे बेंट हो जाते हैं किसी भी शेप में, तो उनको क्या बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक्स बोलेंगे। क्या? Such plastics which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermosetting plastics। क्या बता रहा है कि कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो इजीली बेंट हो जाते हैं वो लाइक हीटिंग पे, तो वो कहलाते हैं तुम्हारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। रिमेंबर दैट, क्या कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स? जो प्लास्टिक्स हीटिंग पे बेंट हो जाते हैं इजीली और डिफॉर्म हो जाते हैं वो कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। चलो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हो गया। अब जो पॉलीथीन और जो पीवीसी होता है वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की। अब ये यूज़ किए जाते हैं तुम्हारे टॉयज़ बनाने में, ठीक है, कॉम्स बनाने में, प्लास्टिक कॉम्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। अब दूसरे हाथ में मतलब ऑन द अदर हैंड एक कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो केवल एक बार मोल्ड के जैसे ये लाइक नो, ये तो हीटिंग पे हो जाएगा शायद। लाइक कुछ ऐसे आते हैं जो मतलब कि एक ही बार केवल मोल्ड किया जाता है। अगर आप उनको हीटिंग में भी डाल दोगे तो वो डिमोल्ड नहीं होंगे, वो मतलब मेल्ट नहीं होंगे। ये जो प्लास्टिक्स होते हैं वो कहलाते हैं तुम्हारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्या? जो मतलब कि हीटिंग पे बेंट नहीं होते इजीली, केवल एक बार मोल्ड किए जा सकते हैं, हीटिंग पे ना ही डिफॉर्म्ड होते हैं ना ही लाइक बेंड हो जाते हैं, वो कहलाते हैं तुम्हारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। अब दो एग्जाम्पल्स हैं उसके। पहला एग्जाम्पल है तुम्हारा बेकिलाइट और दूसरा है मेलामाइन, ठीक है। अब ये जो बेकिलाइट है वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। क्या बता रहा है? जो बेकिलाइट होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। क्या है? पुअर कंडक्टर। अब ये यूज़ किया जाता है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में, हैंडल्स बनाने में और तरह तरह के यूटेंसिल्स बनाने में। अब अगर तुम बात करते हो मेलामाइन के बारे में, तो मेलामाइन एक वर्सेटाइल मटेरियल है, ठीक है। ये मतलब कि फायर से और रेसिस्ट करता है और हीट और दूसरे प्लास्टिक्स को मतलब कि टोलरेट करता है दूसरे प्लास्टिक्स के मुकाबले। ये यूज़ किया जाता है लाइक फ्लोर के जो टाइल्स होते हैं ना वो सब बनाने में, और किचन वेयर बनाने में, और फैब्रिक्स जो रेसिस्ट करते हैं फायर। अब ये तुमको एग्जांपल दिखा रहा है या, तो अब देखो ये सब जो हैं ये तुम्हारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बने। किसके बने? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के, ठीक है। ये सब मतलब केवल एक ही बार मोल्डेड हो सकते हैं। अब ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा बना है थर्मोप्लास्टिक्स का, ठीक है। लाइक बॉक्सेस, प्लास्टिक बॉक्सेस, ये सब जो है तुम्हारे होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। अब अगर हम आज के दिन में सोचें फूड आइटम को स्टोर करने का, वाटर को स्टोर करने का, मिल्क को स्टोर करने का, अचार, पिकल्स और ड्राई फूड को स्टोर करने का और एक्सेट्रा को, तो हम किस में वो स्टोर करते हैं? यूजुअली हम इसको स्टोर करते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स में। और ये मतलब कि ईज़िली होते हैं। और इनमें क्यों करते हैं? क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, सस्ते होते हैं, मतलब लोअर प्राइस होता है, अफोर्डेबल होते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी अच्छी खासी होती है और ईज़िली हैंडल हो जाते हैं, ठीक है। और लाइटर होने की वजह से वो, अगर मेटल से कंपेयर किया जाए तो प्लास्टिक्स जो हैं वो कार्स में, एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये जो लिस्ट है वो एंडलेस है। अगर हम स्टार्ट करें आर्टिकल्स करने का तो फर्नीचर्स, डेकोरेशन पीसेस, लाइक कई सारी चीज़ें प्लास्टिक्स के आने लगे। अब लाइक अनकाउंटेबल थिंग्स आने लगे हैं प्लास्टिक्स की, ठीक है। अब बात करते हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ प्लास्टिक्स की। एक सेकेंड, या तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लास्टिक्स की, ये वाला वीडियो और ये वाला चीज़ जो है ये हम पार्ट 3 में देखेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।